अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीम आखिर क्यों मौजूद है NA 126 में, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का हल्का रहा है। हमाद अज़हर ने यहाँ से अक्सरियत हासिल करके असम्बली का मुंह देखा, लेकिन इन लोगों को कभी भी तरक्याती काम देखने का मौका नहीं मिला। ना सिर्फ ये कि अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ना सिर्फ पंजाब में नहीं रही बल्कि वफाक में भी नहीं है, लेकिन नून लीग बराजमान है दोनों, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, दोनों जगह पर। तो यहाँ के जो MPA हैं वो बिलोंग करते हैं नून लीग से। देखना ये है कि क्या नून लीग ने इनकी बात सुनी, यहाँ पे कोई तरक्याती काम हुए, बातें हुई या वादे वफा किए गए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हालत तो आपके सामने है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो इतना बुरा हो चुका हुआ है, दरहम बरहम है। यहाँ की रोड्स टूटी हुई हैं, सर्विस लाइन टूटी हुई है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, यहीं के रहायशी हैं जी? यहाँ के कितना अरसा हो गया यहाँ पर जिंदगी गुजारते? इधर हमें ये कोई 40-45 साल हो गए हैं। और यहाँ की हालत तो पहले तो कुछ ठीक थी, जब ये अपना हुकूमत PTI गई थी, ये अपनी दुश्मनियाँ ही निकालते रहे। आपने वोट किसको कास्ट किया था? PTI को किया था, किसी और जमात को? असी एक बजे PTI ने वोट दिता है, उस तो बाद PTI का कोई हाल नहीं सीगा। नवाज शरीफ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छा सी। PTI ने किया सी वादे करांगे पूरे। हमाद अज़हर साहब कभी आए ने हल्के दे विच? देखो जी, हमाद अज़हर साहब नहीं हल्के जाए, इन्होंने अपने दुश्मनियाँ ही निभाइयां ने, इन्होंने नाल कोई इन्होंने ख्याल कमल है ही नहीं। लेकिन यहाँ के MPA जो हैं वो तो नून लीग के हैं, उन्होंने कितना काम किया? देखो जी, नून लीग के होना है ने, नून लीग के होना है ने, होनो काम करने के होनो उन्होंने टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट में अभी आए हैं, लेकिन MPA तो थे ना उनके। MPA को कुछ शायद नहीं मिली, उन्होंने की मिला है। MPA को फंड नहीं मिला? नहीं मिला MPA को फंड। ये कह रहे हैं कि MPA को फंड नहीं मिला, जो कि नॉर्मली MPS भी कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, फंड हमें नहीं मिला। अब फंड मिलता है या नहीं मिलता, ये भी एक सवालिया निशान है। और मजीद लोगों से बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो कंडीशन आपके सामने है, सर्विस लेन की कंडीशन आपके सामने है। यहाँ पर नाले उबल के बाहर आ गए हैं। अंदर का जो हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये जो यहाँ के रिहायशी है, शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ये कब से ऐसी हालत है? ये 2-3 दिन से बारिश आई ना, उस दिन से यही हाल है। कभी देखा किसी ने आके यहाँ पे सड़क बनाई हो, काम किया? आखिरी दफा सड़कें कब बनी? नहीं जी, बने आज तक तो कोई। वोट किसको डालते हैं? हम PTI और नून लीग को। नून लीग को डालते हैं? अभी भी नून लीग को देने का इरादा? अभी नून लीग को। हमाद अज़हर साहब ने क्या किया? नून लीग के MPA हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं किया। सर, आपने मुझे बता दें किससे उम्मीदें हैं? नून लीग से वाबस्ता है, PTI से वाबस्ता है? मायूस कौन सूरत हाल है मैम, आप किन की बात कर रही हैं? कि पिछले 30 साल 40 साल से नून लीग क्या, जरदारी साहब क्या, PP क्या, ये PTI ने 3 साल में पिछले कौन से गुल खिलाए हैं स्वाय जलील करने के। अब वो वाली कोई बात कर ही नहीं रहा कि जिल्लत किस बात पर हुई है, किसको हुई है, और ही ड्रामे शुरू हैं। हमाद अज़हर साहब ने, मुझे याद है, जुम्मे की नमाज यहाँ पे पढ़ी अपने हल्के में। उन्होंने कहा जी शाहीनाबाद का नक्शा बदल दूंगा मैं। तो हमाद अज़हर साहब उसके बाद कभी दिखाई दिए? बदला हुआ तो है, इसके और ज़्यादा क्या बदलेंगे? पहले बेहतर था कि भी बेहतर है? कुछ ना पूछें, पहले भी यही हाल था? पहले भी यही हाल थी, साहब के दौर में भी यही हाल था। बस ऐसे ही है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी, चले हम अंदर जाते हैं और अंदर की कंडीशन आपको दिखाते हैं। गलियों के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब आप कंडीशन देखें कि ये पूरी खुदाई की हुई है, कब से की हुई है। बारिशों का ये सिलसिला है, सावन स्टार्ट हो चुका है। यकीनन तौर पे हर दूसरे दिन बारिश होगी और पानी यूँ जमा होगा। इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, किस चीज़ का उन्होंने काम किया स्टार्ट? बाजी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई समझ नहीं आ रही कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। स्टार्ट होया है किस दौर का काम स्टार्ट होया? बड़ी देर से स्टार्ट होया है। हमाद अज़हर साहब के टाइम का स्टार्ट होया या उस तो पहले का स्टार्ट होया? बाजी 10 साल हो गए ना, सारी सूरत हाल इस तरह नहीं के दौर का यही है, इस तरह नहीं है बाजी। कभी आगे किसी ने पूछा नहीं? नहीं कोई। ठीक है, कभी किसी ने कह रहे कि पूछा नहीं है। नून लीग के दौर से कंडीशन है। ये जो यहाँ पे ये राना मशहूद साहब ने यहाँ पे तख्ती लगाई हुई है, अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कर दिया उन्होंने शाहीनाबाद के लिए। और ज़ाहिर है महर इश्तियाक साहब भी यहाँ पे साबिक़ करने के लिए उन्होंने अपना भी नाम यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। लेकिन काम यहाँ पे कोई नहीं किया हुआ, सिर्फ यही पुख्ता है। पुख्ता है तो सिर्फ यही पुख्ता है, कच्ची है तो तमाम सड़कें कच्ची हैं। और ये लोगों के कारोबार जो है वो यूं ही मुतासर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये हाल है इलाके का? बहुत बुरा हाल है जी, इतने कोई नाकस इंतजाम है, लोग परेशान हो रहे हैं। जेडे गुजरे काफ़ी देर होगी, कोई अज की गल तो नहीं ना। इन्होंने चाहिए है कि आवाम का ख्याल करना।
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਜਿੰਦੇ बहुत बुरा हाल है। पीटीआई ने तो खाली नहीं ना किया ये तो फिर इसका मतलब नून लीग के दौर क्या हुआ नून लीग के दौर का पीटीआई के दौर का नहीं हुआ ये नून लीग के दौर का ही हुआ है। नॉन लीग वाले कर दें तो उनकी मेहरबानी है। ये बड़ा बुरा हाल है, काफ़ी देर हो गई है। कर दें तो उनकी मेहरबानी है लेकिन ये किया नून लीग नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, नून लीग आई, लेकिन यहाँ की सुनवाई नहीं हुई। वो आपने कहावत तो सुन रखी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगर आपने उसका अमली मुजाहरा देखना है तो शाहीनाबाद आकर ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर दावे बुलंदोबान किए गए लेकिन हालत अमलन ये है। यानी आप जब एंटर होते हैं इस इलाके में तो मेन पर ही आपको मुतादिद मैन होल्स खुले नज़र आते हैं और गटर का पानी वहाँ से रिश्ता नज़र आता है। ये इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर लोगों ने बातें तो बहुत की मगर अमलन काम करने में जो है वो ना सिर्फ गफलत बढ़ती बल्कि पूछा भी नहीं मुड़ के जब उन्होंने वोट ले ली। अभी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेती हूँ कि इनके पास कभी कोई रहनुमा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वोट किन्नू दिता? नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਗਟਰ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ। आप लोग को मुश्किल नहीं होती? नीचे आते सर आपसे बात हो जाए। जी आप लोग को मुश्किल नहीं होती? होती है। मुश्किल क्यों नहीं होती? क्या मुश्किल होती है? 6 महीने हो गए ये काम शुरू हुआ है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कैसे ही है? ऐसे कैसे ही हादसा पेश आता है जब बारिश होती है तो नीचे कुछ पेश आता है। क्यों नहीं आता? आता है। यकीनी तौर पे जब बारिश होती है तो लोगों के बच्चे गटर में गिर जाते हैं, ठीक है, और गाड़ियों को भी नुकसान होता है। लोगों ने इतनी महंगी महंगी गाड़ी रखी हुई है, सारा रोड ख़राब हुआ है। 2-3 किलोमीटर का रोड है, ये सारा ही ख़राब हुआ है। अब अंदाज़ा लगाएं कि बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर पानी भर जाए वहाँ पर नज़र ना आए तो फिर कितने हादसा पेश आते होंगे। जहाँ हम इस वक्त मौजूद है ये वन ऑफ द स्ट्रीट्स है जहाँ पर ये कंडीशन आप देख रहे हैं, और ये कंडीशन यहाँ के शाहीनाबाद के रिहायशियों के लिए कोई नई नहीं है, ये पुरानी है। कितनी देर से है, कब से है, यहाँ पर कितना काम हुआ है, आखिरी बार सड़कें कब बनी, ये तमाम तर सवालात हैं जो हम चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो रेजिडेंट हैं उनसे जानें कि ये कब से कंडीशन ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनु दसो कदों दा ये हाल है? बड़ी देर तो अंजी हाल है। जी जी ਕਿਹੜੇ पूरा सी है, सड़क का भी है। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, तकरीबन पहली दफ़ा ही शायद इंजा होया। बारिश के बाद क्या हाल होता है? चलना निकले नहीं जाता। मुश्किल हो जाता है। हाँ बहुत बच्चे बीमार भी होते होंगे। साफ ज़ाहिर है जो गंदगी फैलेगी, चिकड़ होएगा तो सारा नुकसान ही होएगा। मुझे बताएं कि ये किस दौर में आखिरी बार सड़क बनी थी? हमें तो याद नहीं, बड़े अरसा हो गया। कितना अरसा हो गया, कोई अंदाजन पता होगा ना? इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बरक 4 साल हो गए मुझे देखते हुए। 4 साल हो गए इसको देखते हुए, लेकिन सड़क कब बनी थी ये पता नहीं। इससे पहले नहीं पता। आपको याद है ये आखिरी बार यहाँ मोहल्ला गली सड़क कब बनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सड़क कभी बनी ही नहीं, ये अभी थोड़ा बहुत ये है ना सीवरेज का काम वगैरह होना शुरू हुआ है, और ये भी इन्होंने पाइप निकाले हैं इधर, तो ये साफ़ पानी के पाइप है जिसकी वजह से ये सारा कीचड़ वगैरह हुआ। साफ पानी के पाइप किसने डलवाए हैं? ये मियाँ हमाद साहब ने डलवाए हैं। और कब डलवाए? ये इसी तकरीबन 6 माह पहले से ये काम हो रहा है। 6 माह पहले उन्होंने उखाड़ पिछाड़ कर दिया, उन्होंने यहाँ पे पाइप डलवा दिए। पाइप के बाद पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसका कोई देखने वाला नहीं। उसका कोई देखने वाला। कारोबार भी है? हाँ जी, ये मेरी तो शॉप है। मुतासर कितनी हो? बहुत ज़्यादा। बहुत मुतासर। आखिरी बार सड़क कब बनी थी यहाँ पर इस इलाके में? सड़क तो अभी बनी नहीं, अभी तो सिर्फ काम ही हुआ है। जो नून लीग ने काफ लीग के दौर में 2013 में बस ना यहाँ पे सिर्फ कारपेटिंग करके चले गए थे, और उन्होंने उसी वक्त तोड़ दी थी। 2013 में ये बता रहे हैं कि सिर्फ कारपेटिंग की थी और वो भी उसके बाद टूट गई थी। अभी देखिए बाइक गुजार रहे हैं, किस तरीके से गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाइक तो फंस गई बीच में, जूते भी गंदे हो गए, ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्योंकि जिनको वोट देते हैं वो तो ऐसी जगहों पे नहीं रहते। बस ऐसे तरह ही कर रहे ने, की करिए। मजबूरी है कि हाँ जी, वोट किनू पाना है? अजी शेर नूं पावांगे। शेर नूं, वजह की है?
शेर गलियां गुलियां सड़कां सुड़कां सारा कुछ बना उन्हीं भी शेर बैठे आया है एमपी दी सीट दे विच उन्हें की कर देता हाँ हुणे कुछ ना कुछ करेगा ही ना। अब आगे करेंगे। हाँ जी। इलेक्शन में दाखिल होके अब करेंगे। हाँ जी। इससे पहले नहीं किया। हमाद अजहर साहब ने क्या किया? हमाद साहब ने पता नहीं क्या किया। हमाद साहब ने पता नहीं क्या किया। अब ये देखिए कंडीशन, बच्चे यहाँ पर ज़्यादा खेल नहीं सकते। नॉर्मली पेरेंट्स आर रिलक्टेंट कि हम बच्चों को घर में ना बिठाएं, बाहर भेजें, गेम शेम खेलें, कोई स्पोर्ट्स खेलें। ना इधर बच्चे खेल सकते हैं ना साफ पानी। इधर आउंदे ने सारे आउंदे ने आख जाते हैं जिसले काम निकल जाता है वो वेले कोई दिसदा ही नहीं इधर। अच्छा, और ये कब से चल रही है यही रूटीन? बड़ा अरसा हो गया इस चीज़ में। लास्ट तुसी वोट किनू पाया सी? असी किसे नहीं पाया, इसे वजह तो नहीं पाया। कि कोई भी आंदा गल करता चला जाता। हमाद अजहर साहब हल्के दा चक्कर उन्होंने लाया सी? किसे नहीं लाया। नहीं लाया। वोट लैन कदों आए सन? वोट लैन और जो अगली बार वोट पै ने उदों आए ने। इलेक्शन तो पहला? हाँ जी। उस तो बाद नहीं आए? उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कभी बेटा कोई आਉਂਦਾ ही नहीं देख। आंदा ही नहीं। तुसी वोट नहीं पाया। आपने किसको वोट डाला था? हमने हमाद अजहर साहब को वोट डाला। जितना भी काम किया ना ये हमाद अजहर साहब ने किया। मैं इश्तियाक साहब तो अपनी ज़िंदगी में कभी इधर से गुजरे भी नहीं होंगे। ठीक है, वो तो हो गया ना, पुराना हो गया ना इश्तियाक साहब। तो हमाद साहब ने ये काम किया नहीं, अभी काम इन्होंने डिले कर दिया है काफ़ी वजूहत की वजह से ना। ये काम बड़ा अच्छा हो रहा था लेकिन पता नहीं इन्होंने आगे डिले करवा दिया या कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सिर्फ सड़क का इन्होंने ये रोड़ी वगैरह भी डाल दी थी, तकरीबन ये बन जाना था लेकिन ये ईद की वजह से बना नहीं है ना। वो हम आपको दिखाते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये देख लें। मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले वो कंडीशन दिखाती हूँ। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर साहब का दावा था कि वो इसे तब्दील करके रख देंगे, नक्शा बदल देंगे और हकीकी मायने में तब्दीली आ जाएगी। वो तब्दीली दोनों तरफ आपको नज़र आ रही होगी। ऐसा लगता है ये कोई गंदी नहर का मंजर है जो पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, यहीं के रहायशी हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर बच्चे बीमार नहीं होते? आप लोगों के बच्चों ने तो खेलना भी गलियों में है, गुजारा भी यहीं पे बीमार होते हैं। बीमार होते हैं, क्यों नहीं बीमार होते? जो नहर आ रही है ये कब से आ रही है? ये तकरीबन कुछ 4 साल हो गए इस नहर को। 4 साल से यही कंडीशन? बारिश के बाद क्या हाल होता है? ये देख रहे हैं आपके सामने है, बारिश के बाद ये क्या हाल होता है। ऐसे ही रहता है? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। कोई यहाँ पर आकर हमाद अजहर साहब ने कभी काम करवाया हो, कोई खुदाई कराई हो, कोई गटरों का? कुछ भी नहीं कराया किसी हुकूमत ने, ना हमाद अजहर ने, ना अब ये नून लीग वाले आए हैं, ना उन्होंने, किसी ने कोई काम नहीं अभी तक शुरू हुआ। कह देते हैं कोई काम नहीं हुआ। आखिरी बार ये जगह कब मरम्मत की गई थी? गटर कब बने थे? ये तकरीबन 8 साल पहले। 8 साल पहले नून लीग के टाइम पे? नून लीग के टाइम पे। उसके बाद नहीं? उसके बाद ये। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहीं पे रहायशी? जी मैं भी यहीं कर। कितनी प्रॉब्लम होती है, दुश्वारी होती है इस गंदगी में? यही है कि नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते हम। जनाजा वगैरह आपके सामने ही है रास्ते, जनाजा पे हम बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं। वो भी ऊपर से शादी, यहाँ पे कई रिश्ते ऐसे चले गए हैं जिनकी वजह से लड़कियाँ घर बैठी हुई हैं रिश्तों की वजह से कि ये बाज़ार ऐसे हैं, कैसे रिश्ता करें। बहुत प्रॉब्लम है हमें यहाँ। आप लोगों ने वोट किसको कास्ट किया था? हमाद अजहर को किया था। क्या सोच के किया? हमाद अजहर तो बहुत दावे करता था यहाँ पे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पेरिस बना देंगे। तो जिन्होंने हकीकी मायने में पेरिस का स्लोगन दिया था नून लीग वाले, उन्होंने क्या किया? आया नहीं है, 10 साल नहीं है, कोई भी नहीं आता। बस कोई भी नहीं आता। हुकूमत ही तब भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया। और अभी जब हुकूमत में आया, अभी कुछ दावा कर रहे हैं? दावा यही है कल हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज हो जाएगा। दावे बहुत है लेकिन अमलन क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब 10 साल हुकूमत चलाते रहे पंजाब की। वो कहते थे हम पंजाब को, लाहौर को चेंज कर देंगे, लाहौर को पेरिस बना देंगे। ये लाहौर में नहीं आता? जिनकी गवर्नमेंट नहीं होती वो आके बड़े दावे करते हैं हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर। जब आ जाते हैं गवर्नमेंट फिर कुछ भी काम नहीं होता। ये दावे तो उन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए किए थे। हाँ नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। उनके दौर में कभी आकर कोई किया उन्होंने दौरा वगैरह, आकर चेक किया हो कि यहाँ पे रह कैसे रहे रहायशी? नहीं, अभी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। आपने वोट किसको दिया? हमने हमाद अजहर साहब को दिया। वजह क्या थी हमाद साहब को चुनने की? मज़ा यही चुनने के थे कि पहले तो इतने काम नहीं हो रहे थे ये नून लीग की तरफ से। हमने कहा चलो नया बंदा आता है, वो कह रहा था भी हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर क्या काम किए? कोई काम भी नहीं किया। कोई काम नहीं किया। आप भी यही समझते हैं कि हमाद अजहर साहब को मौका नहीं मिला, काम कर सकते थे? नहीं, वो काम कर ही नहीं सकते। 4 साल में भी मौका नहीं मिला उन्हें। 4 साल तो हो गए उन्हें, आए नहीं, कभी नहीं आए। वो आते हैं, आते ज़रूर हैं, आके देख के चले जाते हैं। कहाँ तक आते हैं?
उनकी तो गाड़ियाँ भी यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हाँ बस गाड़ियों पे ही आते हैं, पैदल नहीं आते। मेन बिल्कुल ठीक है, वहीं पे आते हैं, वहीं पे सलाम होता है, आते हैं यानी कि देख के हालात चले जाते हैं बस। इसलिए आते हैं कि बस उनको फूलों के हार पहनाए जाएं और हमाद अज़हर की जाए, बस ये सुन के वो चले जाते हैं। वो तो करनी चाहिए, हमाद अज़हर साहब की जे करनी चाहिए। किया है तो हम गंदे पानी में बह रहे हैं ना, हमारे बच्चे बह रहे हैं। तो नून लीग ने कौन सा मार्का मार लिया? सब भी यही करते हैं ना, दावा करते हैं, कौन आगे करेगा काम यहाँ के। अब आप लोग वोट देते हुए सोचेंगे? हाँ इंशाल्लाह सोच समझ के देंगे आप वोट। दूसरी जमात है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि नून लीग और पीटीआई में से ही है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ खवातीन है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। देखिए बेचारी किस तरीके से गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। ये मासूम चेहरे जो आप देख रहे हैं, ये तरस गए हैं गलियों में खेलने के लिए। और खेलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ाहिर है कोई स्ट्रीट साफ़ तो है नहीं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, ताफुन है, गंदा पानी है, ढेर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप यहाँ यहीं के रहायशी हैं? जी मैं यहीं का रहायशी हूँ और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस इलाके को टाइम दिया। दूसरे नंबर पे ये आज का मसला नहीं है, 5 साल की या 10 साल की गेम नहीं है। ये अरसा दराज से ये सिलसिला चलता आ रहा है। काफ़ी बार जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, हम उनके पास भी गए, हमारे बुज़ुर्ग गए हैं, उनकी वसादत से ये ड्रेन एक सिस्टम बन गई, लेकिन एक इसका प्रॉपर हल नहीं निकला। तो आप यूथ इंसाफ विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि यहाँ के लोगों के साथ क्या इंसाफ किया? हमाद अज़हर साहब जो कि सिटिंग मिनिस्टर रहे हैं, खाली एमएनए होता तो हम समझते कि एमएनए की इतनी शायद उस तरीके से नहीं चलती जिस तरह, लेकिन वो खुद मिनिस्टर रहे हैं, तो मिनिस्टर की तो बड़ी चलती है। अच्छा, एक्चुअली हम ना पेज के 2 रुख हैं। हम एक को देख रहे हैं, एक को नहीं देख रहे। ठीक है, इस इलाके में मियां हमाद अज़हर साहब ने 35 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। कहाँ लगा है वो फंड? मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आप 1 किलोमीटर की मसाफत पे जाएंगे, इसका प्रॉपर हल निकाला है, उसको ड्रेन बनाई है, डिस्पोजेबल बनाया है। बनाई होती तो 1 किलोमीटर पहले ये कंडीशन ना होती जो है। मैं वही बताने लगा हूँ, डिस्पोजेबल बनाया है उसको, ये पानी सारा उसमें डंप होएगा। वो ईद की छुट्टियों की वजह से ये काम रुका हुआ है, अदरवाइज जी पार्क में आपने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ? नहीं, शाहीनाबाद में बनाया सर। शाहीनाबाद में मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमाद अज़हर साहब ने खुद इनॉग्रेट किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, आपने कह दिया कि ये ईद की छुट्टियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सर ईद को गुजरे हुए बड़ा टाइम। मैडम आप मुझे बताइए कौन सी सिविलाइज्ड नेशन होती है जहाँ पे ईद के लिए कहते जी गंद है तो ईद के बाद साफ? मैडम हमारी हुकूमत में डिस्पोजल कंप्लीट हो गया, आगे गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब ये तो सफाई नहीं करनी। अब ये काम किसने करना है? आपने कहा ये हमारे दौर में नहीं हुआ। इनसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं हमारे दौर में नहीं हुआ, पीटीआई के दौर में नहीं हुआ। ये पीटीआई के दौर में नहीं हुआ, ये किसी के दौर में भी नहीं हुआ। अच्छा, ये किसके दौर में हुआ? पूछते हो, जो नून लीग आई या पीटीवी आई है, किसी ने शाहीनाबाद के लिए काम नहीं किया। सिर्फ शेरे कोट पे अभी ना कुछ डाला हुआ है, वो भी हमारे लिए किसी काम का बराबर नहीं है। क्यों हमारे लिए तो ये है, नमाज़ पढ़ने के लिए अब मुश्किल हो रही है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए, ये देखो क्या अब धोती पहनी हुई है ना, इसे ऊपर करूँगा ऐसे, फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगा। ये हाल है, ये शुरू से कोई भी तवज्जो नहीं यहाँ पर कर रहा। हमाद अज़हर साहब ने ये कह रहे जी हमने यहाँ पे एक डिस्पोजेबल बनाया है, डिस्पोज ऑफ करने। हमें इसका क्या फ़ायदा जब ये नहीं होगा तो हमारा क्या फ़ायदा? ये तो सवाल करेंगे कि क्या फ़ायदा जब गलियों में पानी है और जहाँ पे पानी डिस्पोज होना है वहाँ पर पानी जा ही नहीं रहा। क्योंकि जिस वक्त जिन्होंने इलेक्शन का दरमियान था ना, मियां इश्तियाक के साथ में बहस की थी टीवी पर, और कह रहे शाहीनाबाद के लिए आपने क्या काम किया हुआ है, ये बताएं इसने क्या किया शाहीनाबाद के लिए, ये भी बताएं। मुझे बताएं नून लीग ने क्या किया शाहीनाबाद के लिए? उसने ये नाला बनवाया था पहले। ठीक है, ये कुछ 10-12 साल चला हुआ है। ये लग रहा है 10-12 साल चला है, उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, मैं आपको एक और ओवरव्यू दिखा दूंगी, आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या इनके नज़दीक को काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई काम हुआ है यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर कभी काम नहीं हुआ है। कभी काम नहीं हुआ? नहीं, कभी कोई आया ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ को हुकूमत, सड़क बनाई हो कभी? नवाज शरीफ को हुकूमत, इमरान खान को हुकूमत, कोई नहीं आता है। गडर ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं। अगर ईद में हो जो नमाज़ पढ़ता है उसके कपड़े गंदा होते हैं, जो गुजरते हैं उसके कपड़े गंदा होते हैं, जो नीचे गिरते हैं उसके कपड़े गंदा होते हैं।
कभी कोई नहीं आता, अभी कहने कल बनेगा परसों बनेगा, कोई नहीं बनेगा, कोई सड़क नहीं बनाएगा। लोग आ रहे हैं, ये गटर उबला हुआ है थ्रू आउट, ये देख ले, मच्छर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ताफुन यहाँ पर शदीद है, बीमारियाँ यहाँ से फैल रही हैं। ये वो गरीब लोगों का इलाका है जहाँ पर आप वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन ये गरीब लोग अपनी किस्मत ना तो पिछले 5 सालों में बदल पाए, ना बदलता देख सके, और ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में इनके साथ इंसाफ हो पाया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वैसे तो हमारे यहाँ पर ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और इसके साथ लगा ये ट्रांसफार्मर जिसपे एक भी नट मौजूद नहीं है, एक भी क्लिप मौजूद नहीं है, और वहाँ से निकलती हुई ये तमाम तर तारें, ये वो तारें हैं जो मौत बांटती हैं, और इसने 126 NA के पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। आपको यहाँ पर कोई बिजली की नेटवर्किंग नज़र नहीं आएगी, कोई काम नज़र नहीं आएगा, नज़र आएंगे तो ये गुच्छे तारों के, और उनके साथ चूँकि दुकानें हैं, और यहाँ पर ये देखें ये किस लेंथ तक तार नीचे लटक रही है। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या इसका ज़िम्मेदार जो है वो इस शख्स को ठहराया जाएगा जिसकी दुकान है, या फिर उन इदारों को कि जिनकी जिम्मेदारी है, या फिर उनको जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे, ये तो मेन रोड का हाल है, हम आपको अंदर भी ले जाके दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये देखें, मैं वसीम भाई मेरे पाँव को फॉलो कीजिएगा, ये देखें ये पूरी की पूरी सड़क, और ये लगा है ढेर अंबार, पूरी की पूरी सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रिहायशी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कभी किसी ने काम किया है, कभी किसी ने आकर यहाँ पर बिजली के खंभों की दुरुस्तगी के ऊपर काम किया है, कभी सड़क को ठीक करने की बात की है, कभी गैस को, पानी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के रिहायशी हैं? जी, मुझे बताएं कि ये NA 126 है जहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं, फिर नून लीग ने 10 साल लाहौर में, पंजाब में गुजारे हैं, क्या काम किया? ये काम किया? कोई काम नहीं हुआ। मैं जब से मैं तकरीबन कोई 25 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर आते हुए, और ये पानी जब बारिश होती है तो पानी हमारे यहाँ तक आया था, दुकानें सब डूबी गई होती हैं। क्लिनिक है बाय द वे, प्राइवेट क्लिनिक है डॉक्टर शफाक राना का, और यहाँ पर कितने पानी आया, बुरा हाल होता है, बुरा हाल होता है जनाब। हम ये रात को पानी खुश्क हुआ है, और ये अपनी मदद कि हमने यहाँ पे सुराख किए हैं, कोई आता ही नहीं देखने के लिए। इधर सड़क का हाल देखें क्या बुरा गया हुआ है, इधर भी बुरा हाल है, बना के चले गए हैं, कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? जाहिर है जी PTI को। PTI को वोट दिया था, इसलिए दिया था कि तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, बेहतरी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो पिछले वालों ने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि तब्दीली के नाम पे वोट दिया था, लेकिन तब्दीली यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप ये देखें जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। बारिश होती है, बिल्कुल बारिश कह रहे हैं कि बारिश जब होती है, सर बारिश होती है तो क्या होता है? पानी इंतहाई गुजरना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ये रात को पानी ज़रा ड्राई हुआ है, वरना तो मुश्किल था। ये हमने खुद इसको साफ़ किया है, ये गटर हमने खुद खोले हैं यहाँ 2 वाले। कंडीशन है कि पानी जो है अगर बारिश हो जाए ज़रा सी भी तो पूरा का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। यहाँ पर मेरे अकब में आप देखेंगे स्कूल की ये बिल्डिंग है जिसके बिल्कुल ऐन सामने हमारे तलबा का मुस्तकबिल कीचड़ में डूब चुका है। उसकी क्या वजह है ये ज़ाहिर यहाँ के रिहायशियों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कब से यही कंडीशन है? ये काफ़ी अरसे से यही हाल है। जब बारिश होती है तो आने जाने में ना दुश्वारी पैदा होती है। इसका कोई माई बाप ही कोई नहीं है। यहाँ पर मीटर भी लगे हुए हैं, बिजली का मीटर भी है, गैस का मीटर भी है, सब कुछ है। गैस लिए गया, मीटर लिए अपना सब कुछ है कि नहीं, पर यह सहूलत कड़ी है ना कड़ा। चलो असी तो लंघ जावांगे, कड़े नमाजी लोग ने उन्होंने की हाल होएगा। आप बताएं, आप लोगों ने जब हमाद अजहर साहब या मशहूद साहब आए, कभी आपने कभी उनसे जिक्र नहीं किया, या इश्तियाक साहब थे उनसे भी कभी? इत्थे पानी सी, इन्हां दा पानी हैगा सी, आया इंज लैन सिर गड्डियां दी लगी सी। वो गड्डी महादादर वो बाहर ही नहीं निकलिया, अन्ना गंद वेख के बाहर ही नहीं निकले, बाहर ही नहीं निकलिया। तुसी रहंदे हो? रहंदे हो। मुश्किल है यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना। चले इनसे और लोगों से बात करते हैं। अभी देखें मैं गुजरते हुए बल्कि आपको डेमो देती हूँ कि यहाँ पर लोग गुजर कैसे रहे हैं। ये देखें, ये कंडीशन है गुजरने की। अस्सलाम वालेकुम। यहीं की रिहायशी हैं जी। वोट दिया था किसी को?
घर वालों ने तो दिया होगा ना? हाँ जी। किसको दिया था? इमरान खान। इमरान हमाद अजहर साहब को की सोच के दिता सी वोट? नवी तब्दीली आई। तब्दीली हुनी दी तब्दीली है कि पुरानी तब्दीली है? नून लीग के दौर दी ये उनको मनु पता होवे पहला भी यही हाल सी उन्होंने यही दिता सी। कितना चिर हो गया है हाल है इस इलाके का? तो बड़ी अरसे का ये हाल है। फिर भी को 2 साल 4 साल 6 साल मत ये इलाके का ही हाल है। हर इलाके का यही कंडीशन है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं, यही हिसाब दे रहे हैं। जेडी भी हुकूमत आई है, यानी जो भी हुकूमत आई है, वोट लेने के लिए तो लोग आए हैं, लेकिन काम करने के लिए समय को आगे आ जाए ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। ये देखें लोग कैसे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि यहाँ पर जिसने भी आया वादे किए काम नहीं करते, ये वोट ही मांगते हैं, बस काम नहीं करते। ये देखो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, बच्चे नहीं खेल सकते। हाँ जी, हमारी मोटरसाइकिल अंदर जाती है, नहीं जा सकती, चिक्कड़ सारा अंदर चला जाता है। कोई शादी ब्याह की कमी नहीं? हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ जी। आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको कि कम से कम वही देख के गली सीधी कर लें? नून लीग अच्छी है हुकूमत, लेकिन टाइम उन्होंने थोड़ा मिला है। 10 साल उन्होंने पंजाब में हुकूमत की, उनको नजर नहीं आया? 10 साल थोड़े तो नहीं होते। हाँ, लेकिन ये करेंगे, अब उम्मीद है करेंगे यार। अभी करेंगे? हाँ। ये कह रहे हैं कि अभी करेंगे। 10 साल रही हुकूमत, नहीं किया, पीटीआई की गवर्नमेंट रही, नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के रिहायशियों से जानते हैं कि यहाँ पर गैस की, पानी की, सीवरेज की क्या सूरत हाल है। बिजली की तारें तो हमने आपको दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ पर काम हुआ है? कभी आकर इदारों ने या यहाँ के MP MNA ने नहीं पूछा कि क्या हाल है? किसी ने नहीं पूछा जी। अब पिछले दिन बारिश हुई है तो बारिश में इतना पानी था। बारिश होती तो क्या हाल होता है? पानी जो ना फुल खड़ा हो जाता है यहाँ पे। रिक्शे वगैरह गाड़ियाँ जो ख़वातीन है वो बंद हो जाती हैं, यानी तकरीबन 4 फुट यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो आए रोज़ यानी गैस तो 9 बजे के बाद कोई सीन नहीं है। गैस आती नहीं 9 बजे के बाद ना गैस नहीं है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ना गैस आती है। उसके बाद सर्दियों में आती है? सर्दियों में तो भूल जाए ना, सर्दियों में तो वो गैस हमारा ख्वाब होता है आएगी तो बनाए। गर्मी है, गर्मियों में 9 बजे के बाद नहीं आती है, अंदाज़ा लगाएं। बिल्कुल नहीं आती है। उमर पार्क में गैस 9 बजे के बाद नहीं आती है। तो सीवरेज का कोई हाल नहीं है। ये पानी अभी सड़क बनते महीना भी नहीं हुआ, तो अभी आप देखें वहाँ सामने देख लें, गटर बंद है, आगे देख लें, सारा कुछ ऐसे है। ऊपर से वो पोछा लगा जाते हैं तो वो चले जाते हैं। आप लोग ने शिकायत नहीं की कभी दफ्तर जाके, हमाद साहब के यहाँ पर या MPA साहब के दफ्तर जाके? शिकायत सुनते ही नहीं किसी की, शिकायत नहीं सुनते हैं किसी की। क्या सुनते हैं वो बस कहाँ यही कहते हैं कि करते हैं कि जी कि आते हैं भेजते हैं पानी। तो इतना गलियों में भरी होती हैं। जब ये कल इतना पानी था यहाँ पे, वो आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाली? हाँ जी बिल्कुल। आपने लोगों के पास वो सरिये होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं उससे निकाल के जो है ना वो गटरों में पैप डाल के असर निकालते हैं। आप लोग जब वोट देते हैं तो आप लोगों ने वोट देते हुए क्या सोचा होता है या क्या सोच रहे होते हैं? हमने सोचा नया पाकिस्तान बनेगा, वहाँ नया पाकिस्तान के, यहाँ तो सब कुछ उल्टी हो गया। आपने भी ये सोचा था? हाँ जी सोचा था, लेकिन कुछ भी नहीं बना। हमाद अजहर साहब हैं, वो वजीर हैं, तो उसने एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आए हैं। हमाद अजहर साहब मैंने एक दफ़ा भी यहाँ पे नहीं आया, हमने उसको नहीं देखा। टीवी में रोज़ देखते हैं, लेकिन टीवी में लाइव में हमने हमाद अजहर को नहीं देखा। वोट लेने भी नहीं आए थे? वोट लेने तो चक्कर लगाते थे, आप भाई हो हमारे बहन हैं, हम ये कर देंगे, कॉलेज बना देंगे, रोड कारपेट बना देंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे। लेकिन अब जो है ना उसके अलावा हम टीवी पे उसकी वो भाषण नहीं सुनते हैं, लेकिन इधर नहीं आते हैं। कॉलेज बना देंगे पता नहीं, लेकिन जो स्कूल ऑलरेडी बना हुआ गवर्नमेंट स्कूल है उसके साथ मौत है, उसके ऊपर मौत है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर एक हादसा ट्रांसफार्मर को, वो अभी है नहीं, उसको बुलाते यहाँ पे करंट पड़ा, लड़की को करंट पड़ा है। हाँ करंट पड़ा था तो बेचारा 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। आप पीछे देखिए ना, दीवार देखें, आप यहाँ पीछे जाकर देखें क्या हालत है। आप बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या हाल होगा इनका। इधर से गुजरते हैं, शरारतें इधर से, उनको रोकते हैं हम, पता कि इधर से ना जाओ। यहाँ पर तो होना ही नहीं चाहिए ना ट्रांसफार्मर। पहली बात तो ये कि होना ही नहीं चाहिए। तारों की ये कंडीशन है, ये देख लें जनाब, ये हैं तारों के गुच्छे। आप यहाँ से इदारती कार्रवाई या कंडीशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इदारे के तौर पे जो चीज़ एक चल रही है, क्या काम किया गया है और MNA MPs ने क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे रहायशी हैं, ये सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है। गुस्सा नहीं आता कि हम लोग बाहर नहीं निकल? बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पाकिस्तान बाहर के यूरोप में देखो कंट्री में इस तरह के हालात नहीं है। यहाँ पे रश भी बहुत है और यहाँ पे सड़कें भी टूटी होती हैं, लोग जिस तरह रह रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। इस इलाकों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इस इलाके में बहुत मुश्किलात है। आप लोगों ने वोट देने का इरादा तो रखा होगा अगली बार, किसको देना? नहीं मुझे नहीं पसंद, नहीं बिल्कुल। पहले किसको दिया था?
मैं नहीं देती, नहीं देना, क्योंकि हमारे वज़ीर अच्छे आ ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं अच्छे आ रहे, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं अच्छा हो रहा। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा। अब इधर आ जाए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखे गली का हाल, ये कंडीशन देखे, ये राह गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे यही हाल है, खंबे अजीब है, तारे नीचे आ रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। काफ़ी देर से ये मसला है। आखिरी दफा सड़क कब बनी थी? काफ़ी अर्सा हो गया वो। जी जी। आप लोगों को दुश्वारी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती बारिश के बाद? बहुत बेटा तंगी होती है, बहुत आना जाना मुश्किल होता है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा खड़ा हो जाता है। अब इनके पास चलते हैं, अब ये देखिए गटर है, ये गटर को इन्होंने ईंटें शीटें लगाकर ऊपर ढक्कन रख के किसी तरीके से बंद किया हुआ है, लेकिन ये बंद नहीं है गटर, ये टूटा हुआ है इसका ढक्कन। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या बनेगा हमारे गली मोहल्लों का, सड़कों का, अगर ऐसे ही चलता रहा तो? बस ये जो साहिब, ये मेरे सामने छोटा सा क्लिनिक था, तकरीबन 4-5 आदमी, अब उसकी पूरी बिल्डिंग तैयार कर ली। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि इसके बारे में भी अब यही लोग बात कर सकते हैं ना आगे, इन्हीं की सुनी। गली बननी है, पानी साफ है, गैस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं यहाँ तो। गैस 9 बजे के बाद आ ही नहीं रही है यहाँ तो। अगर बारिश हुई होती तो आप देखते कि घुटने जितना पानी होना था खड़ा, और लोगों को मुश्किल होनी थी इतनी। बरसात का मौसम तो स्टार्ट हो चुका है, तो बरसात के मौसम में क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, वो बस अपनी मदद आपके तहत ही। अपनी मदद आपके तहत ही पानी? जी हाँ। अरे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। निकासी आपका क्या निज़ाम है? निकासी आपका निज़ाम आपके सामने है, कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। बारिश हो जाए तो? बारिश हो जाए तो ये इधर से इंसान गुजर नहीं सकता इस रोड पे जिस पे आप खड़ी हुई हैं, इतना पानी है यहाँ पे। जी हाँ, सारा का सारा टूटा हुआ। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, शाम के टाइम से बंद हो जाती है। सर्दी में कहते हैं जी गैस का शॉर्टेज है, गैस नहीं आ रही। गर्मी में, ये जुलाई का महीना है। जी हाँ, यही समझ नहीं आ रही कि इतनी गर्मी में इनके पास गैस नहीं, हालांकि गैस तो पाकिस्तान के पास अपनी है, फिर भी इन लोगों के पास गैस नहीं है। गैस नहीं है। हमाद अजहर साहब को आपने आखिरी बार कब देखा था? जी मैंने तो नहीं देखा उन्हें, नहीं देखा। वोट दिया था उनको? जी हाँ, उनको ही दिया। किस उम्मीद पे? यही कि बेहतरी आएगी। आ गई आपके सामने है। चले, इन्होंने मजा चखा ही नहीं चखा, इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली आई है? नहीं, सानू तो तब्दीली तो नफरत है जनाब। जो ना जो तब्दीली कादी आ गई तो बर्बादी हो रही है मुल्क की। जो ना कि अपने जिन्होंने गलियां टुटियां हुई ने। हाँ, गैस थोड़े हल नहीं आती? कुछ भी नहीं होता पे। साफ मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। पानी भी नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं। ना बिजली की तारों का निजाम बहुत ख़राब है। आपने वोट किसको दिया? इमरान खान को। क्यों दिया था? मतलब कि तब्दीली आए आई। अच्छा, अब बंदा अच्छा है, इंसान है। नून लीग ने 10 साल काम किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी? अभी तक तो नहीं बदली, उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद बदल जाए। हाँ जी, वाकई तन उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ के NA 126 के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह ये तारे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने उसे किस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करने की, सेल्फ मैनेजमेंट जिसे कि सेल्फ मैनेज करने की कोशिश की है। ये देखें, वो रस्सियाँ बांधी हुई हैं, उसको बकल अप किया हुआ है ताकि ये नीचे ना आए, वरना ये तारें नीचे लटक रही हैं, सरों पे मौत बांटती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ के रिहायशी सिर्फ एक चुप साधे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हमाद अजहर साहब जो कि सिटिंग मिनिस्टर थे वफाकी, उन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया। वो यहाँ के MNA हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे गिला शिकवा बनता है, मगर गिला शिकवा उनसे भी बनता है कि जिन्होंने 10 साल पंजाब के तख्त पर शेर बन के हुक्मरानी की और बदले में दिया कुछ भी नहीं। ना साफ़ सड़कें, ना पीने का साफ़ पानी, ना गैस का निज़ाम और ना ही बिजली का कोई बेहतर निज़ाम। अंदाज़ा लगाएं कि अब आप जब वोट मांगने NA 126 में आएंगे तो कम से कम यहाँ के लोग तो पूछेंगे कि हाँ भाई किया क्या है आपने, अब अपने आप को कैसे बचाना है, उनकी खिदमत कैसे करनी है, ये आप जाने और यहाँ के अवाम जाने। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।